आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे आसमान में अचानक हरी, नीली, लाल रोशनी कैसी होती है? ये रोशनी इतनी खूबसूरत होती है कि लोग इसे देखने के लिए दुनिया भर से आर्कटिक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नेचुरल शो है या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है? और ये नाम अरोरा बोरियालिस आखिर आया कहां से? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्दर्न लाइट्स का साइंटिफिक राज, इसके पीछे के इंटरेस्टिंग मिथ और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अरोरा आखिर होता क्या है। तो दो टाइप्स के अरोरा होते हैं। अरोरा बोरियालिस जो नॉर्थ पोल के पास दिखाई देता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो साउथ पोल के पास दिखता है। हमारा सन हर वक्त बहुत सारी ऊर्जा बाहर भेजता है। इस एनर्जी को कहते हैं सोलर वाइंड। अब ये सोलर वाइंड जब धरती तक पहुंचती है तो हमारी अर्थ उसे रोक नहीं पाती, लेकिन अर्थ के पास एक सुपर पावर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें इनविजिबल तरीके से बचाता है। जब चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स की ओर खिंचते हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट की गैसों से टकराते हैं, और जब ये गैसें अपनी एनर्जी रिलीज करती हैं तो वो लाइट्स के रूप में दिखाई देती हैं। यानी एक तरह से ये एक स्पेस और अर्थ के बीच का लाइट शो है। अब आप सोच रहे होंगे कि कभी ये ग्रीन होती है, कभी रेड और कभी पर्पल। ऐसा क्यों? असल में ये रंग इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी गैस उस वक्त एक्टिव हो रही है। पर्पल और पिंक तब बनते हैं जब सूरज की एनर्जी ज्यादा तेज होती है और 80 किलोमीटर तक पहुंचती है, जहां मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन तेजी से रिएक्ट करता है। ग्रीन लाइट तब बनती है जब 100 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेकर करीब 0.5 सेकंड बाद रोशनी छोड़ती है। रेड सबसे स्लो प्रोसेस है। ये तब बनता है जब 200 से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन एनर्जी को 2 मिनट तक होल्ड करने के बाद धीरे धीरे रेड लाइट रिलीज करता है। इसलिए ये आंखों से कम पर कैमरे में ज्यादा दिखता है। अब बात करते हैं इस अनोखे नाम की, अरोरा बोरियालिस। ये नाम पहली बार गैलीलियो गलीले ने 1619 में दिया था। अरोरा रोमन मिथोलॉजी की सुबह की देवी का नाम है। बोरियास ग्रीक मिथोलॉजी में उत्तर दिशा की हवाओं के देवता का नाम है, यानी इसका पोएटिक मीनिंग हुआ उत्तर दिशा की रोशनी। इसी तरह साउथ पोल पर जो रोशनी दिखती है उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब थोड़ा साइंस और एडवांस लेवल पर बात करते हैं। जब सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में चार्ज पार्टिकल्स अर्थ की ओर आते हैं। अगर ये ज्यादा पावरफुल होते हैं तो उसे कहते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। इसका असर सिर्फ अरोरा तक सीमित नहीं है, ये जीपीएस सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर सकता है, सैटेलाइट्स खराब हो सकते हैं और इलेक्ट्रिक ग्रिड्स तक फेल हो सकते हैं। 1859 में एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म आया था जिसे कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। उस वक्त ऑरोरास को हवाई और क्यूबा तक देखा गया था, यानी इक्वेटर के पास। अब अगर आप अरोरा देखना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है सबसे पहले कौन से कंट्रीज सबसे बेस्ट है। तो जवाब है नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा, अलास्का और फिनलैंड। ये सभी देश नॉर्थ पोल के काफी करीब है और यहाँ से ऑरोरा बोरियालिस को साफ साफ देखा जा सकता है। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम की। तो सितंबर से मार्च के बीच का समय सबसे अच्छा होता है, खासकर सर्दियों में जब आसमान पूरी तरह काला होता है और लाइट पॉल्यूशन कम। अरोरा देखने के लिए आप रियल टाइम अरोरा फोरकास्ट एप्स जैसे अरोरा फोरकास्ट, एनओए और माय अरोरा फोरकास्ट जैसे रियल टाइम एप्स यूज कर सकते हैं। ये एप्स एक इंडेक्स बताते हैं जिसे कहते हैं केपी इंडेक्स, जो ये बताता है कि उस वक्त आपके लोकेशन पर ऑरोरा दिखने के कितने चांस हैं। और हाँ, आखिर में एक बात, और ऑरोरा देखने के लिए आपको थोड़ा लक और बहुत सारा पेशेंस भी चाहिए। बहुत सारे कल्चर्स में ऑरोरा को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। इनुइट लोगों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं जो आसमान में नाच रही हैं। स्कैंडिनेवियन मिथ्स में इसे युद्ध के बाद योद्धाओं की आत्माओं से जोड़ा जाता है। जापान और चीन में अरोरा को फर्टिलिटी और लक से जोड़ा जाता है। कुछ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स इसे देवताओं का संकेत मानते थे। ये सब बताता है कि इंसान हमेशा इस रोशनी को स्पिरिचुअल तरीके से देखता आया है। अब सोचिए, अगर पृथ्वी पर अरोरा होता है तो क्या दूसरे ग्रहों पर भी होता है? जवाब है हाँ। जुपिटर और सैटर्न पर भी बहुत बड़े ऑरोरास होते हैं, लेकिन उनका कारण सिर्फ सोलर वाइंड नहीं बल्कि उनके अपने मैग्नेटिक फील्ड्स और उनके मून से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स भी है। नासा ने इन्हें कई बार कैप्चर भी किया है। ये ऑरोरास पृथ्वी के मुकाबले कई गुना बड़े और ज्यादा डायनामिक होते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। कुछ ऑरोरास आवाज भी करती है। जी हाँ, साइंटिस्ट के अनुसार कभी कभी ऑरोरा से हल्की सी क्रैकलिंग या रस्टलिंग साउंड आती है।
ऑरोरास 500 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच सकती है, यानी फ्लाइट लेवल से भी काफी ऊपर। आप ऑरोरास को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देख सकते हैं और वहां से ये ऑरोरास और भी ज्यादा शानदार लगते हैं। और हाँ, अरोरा को कैमरे से कैप्चर करने के लिए लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स सबसे बढ़िया होते हैं। तो दोस्तों, अब अगली बार जब आप अरोरा की तस्वीर देखें तो समझ जाइए कि ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल नेचुरल लाइट शो नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की ताकत का एक अनोखा प्रदर्शन है। क्या आपने कभी नॉर्दर्न लाइट्स को अपनी आंखों से देखा है, या क्या आप इसे अपनी बकेट लिस्ट में रखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।